उन्होंने कहा भाई योजना इतनी शानदार है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। मैंने कहा था आपको आज़ादी के बाद में पहली बार राजस्थान सरकार की, राजस्थान की खुद की चर्चा। आज तो राजस्थान दिवस है, आप सबको मुबारकबाद, बधाई है। पर मैं कहना चाह रहा था आपको कि राजस्थान चर्चा में कभी नहीं आता था। रेगिस्तान के इलाके हैं, भूखमरी है, अकाल चुके पड़ते रहते हैं वहाँ पर, ये इमेज बनी हुई। पहली बार इतनी शानदार योजना थी जिसकी चर्चा हर राज्य में हुई, चाहे उड़ीसा हो, बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, कोई राज्य हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो। मैं खुद गया कर्नाटक के अंदर, हमारी योजनाओं को लेकर हमारा चुनाव लड़ा गया। हमें गर्व होता था कि हमारी राजस्थान की चर्चा और स्कीमों की चर्चा पूरे मुल्क में हो रही है। पर सरकार नहीं बन पाई, इतने झूठ बोले ही लोग। रेप बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी 2.5 महीने में देखो आप कितने रेप हुए राजस्थान के अंदर, चोरियां हुई, डकैती हुई है। अभी आपके यहाँ 3 दिन पहले उदयपुर में एक ज्वेलर को मार दिया, लूट के ले गए। परसों जयपुर में लूट मार हो गई। वहां पर सबसे बड़ा झूठ बोला गया, जो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा इनको। कन्हैयालाल जो दर्जी थे यहाँ पर, जिस प्रकार वो मारा गया, जघन्य हत्या की गई, ये लोग तो गुलाब सिंह कटारिया हो, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ हो, हत्याकांड के बाद में ये लोग सब आंध्र प्रदेश हैदराबाद गए थे। मुझे याद है वहां इनकी मीटिंग थी बीजेपी की हैदराबाद के अंदर। और मैं काम छोड़ के सब प्रोग्राम कैंसिल करके जोधपुर से जयपुर पहुंचा और चीफ सेक्रेटरी को, डीजी पुलिस को लेके मैं इनके घर गया यहाँ पर आकर के। और सबसे बड़ी बात थी, दोनों मुजरिमों को 2 घंटे में पकड़ लिया हमने। अगर आप कल्पना करो वो भाग जाते, नेपाल भाग जाते, कहीं भाग जाते, तो लोगों में क्या स्थिति बनती। इतनी जघन्य हत्याकांड किया उन्होंने, सरकार मुजरिमों को नहीं पकड़ पाई। 2 मुजरिम पकड़ लिया, 2 बच्चों को नौकरी दे दी हमने, दोनों बच्चों को। मैं खुद घर जाके मिल के आया, 50 लाख दे दिए उनको, सब कुछ किया हमने उनके लिए। और 2 बच्चे दौड़े थे उनके पीछे, मुजरिमों के, सिविलियन थे वो, उनको नौकरी दे दी बाद में हमने। राजकुमार का पूरा इलाज और बता रहे हैं जो घायल हुआ उनका इलाज करवाया। मेरा कहने का मतलब ये है, जो मैं आपको बहुत बात कहना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट बात है ये, क्योंकि ये बात पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। मुझे इस बात का दुख है, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री और चाचे मारे मुख्यमंत्री कहीं जाके इस प्रकार भड़काने वाली बात करके, झूठ बोल के चुनाव जीते। वो काय की जीत है? क्या झूठ बोला गया? 5 लाख दिए हिंदू कन्हैयालाल के परिवार को, सिर्फ 5 लाख दिए क्योंकि वो हिंदू था। और एक मुसलमान मर गया, उनको 50 लाख दे दिए। ये बात सोशल मीडिया में फैल गई, पूरे कंट्री के अंदर फैल गई, पूरे देश में फैल गई, राजस्थान में फैल गई, घर घर के अंदर। कभी तो बहुत गलत काम किया है अशोक गहलोत सरकार ने। हिंदू को 5 लाख जो बेचारा का गर्दन काट दी, और मुसलमान को 50 लाख दे दिए। ऐसी बात फैली, ऐसी बात फैली, ऐसी बात फैली, लोग जेल में बैठ गए वोट देते वक्त में। इतने झूठे लोग हैं ये, इतने झूठे लोग हैं, कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ, उस केस को उसी दिन दे दिया, NIA को दे दिया। केंद्र सरकार की एजेंसी, उसका नाम है राष्ट्रीय जांच कमीशन, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसका काम होता है, अंतर्राष्ट्रीय कोई साजिश तो नहीं इसके अंदर दूसरे मुल्कों की मारने के अंदर। तो केस रात को ले लिया हमसे, पुलिस से। मैं दावे से कह सकता हूँ आपको, अगर वो केस हमारे पास रहता, अभी तक दोनों मुजरिमों को फांसी हो जाती, फांसी हो जाती, फांसी हो जाती। उनका परिवार पूछ रहा है, अभी चुनाव चल रहे थे तो उनका इंटरव्यू है बच्चों का, मेरे ख्याल से। उनका ये हमारे
पिता की हत्या हुई, उसकी केस का हो क्या रहा है मालूम नहीं पड़ रहा, परिवार को मालूम नहीं है, वही कह रहे हैं। खाली चार्जशीट पेश कर दी, कोई तरीका। और ये अधिकार होता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, देश भर के अंदर कोई चुनाव लड़ना चाहे उसका इस्तीफा मंजूर करना पड़ेगा, सरकार को कानून बना हुआ है। तब भी इतने दिन रोका गया, आप समझ सकते हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, कहना तो बहुत सारी बातें हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है आप देख रहे हो, रोज अखबार पढ़ते होंगे, आपके सामने है। हमारी स्कीमों को लोग याद करते हैं, चाहे वो चिरंजी योजना हो इलाज की, हिंदुस्तान में दुनिया में नहीं है। 25 लाख का बीमा था, ऑपरेशन फ्री, किडनी हो, हार्ट हो, कुछ भी हो, घुटने बदलवाने लोग, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, सारे हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं भी स्वास्थ्य को लेके हमने कानून पास किया है, राइट टू हेल्थ, कहीं है दुनिया के अंदर पास। बहुत बहुत स्कीम दी है हमने, कोई लंबी बात में क्या कहूँ आपको। यहाँ के देवास की जो योजना थी 30 और 14 फेज, उसको हमने शुरू करवा दिया। अब जाके लोग उसका शिलान्यास करते फिर रहे हैं। मानसी वागर को जमाने में लेके आए थे यहाँ पर, जो सुशील माथुर और हरदीप जोशी मुख्यमंत्री थे, मैं भी था PhD का मंत्री कोई जमाने के अंदर। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, अब जो है अमेरिका, जर्मनी फटकार रहा है, हमें दुख होता है, उनका नौबत आ गई है। हमारा मुल्क जो शानदार 70 साल से जहाँ लोकतंत्र जिंदा है, देश एक रहा अखंडा, चाहे इंदिरा गांधी हत्या हो गई, वो मंजूर किया इंदिरा गांधी ने, और खालिस्तान ने बना दिया। एक महान नेता थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए उसने, बांग्लादेश बना दिया, उसका सीना छलनी कर दिया गया 36 गोलियों से। मरने के दिन पहले कहा था उन्होंने उड़ीसा के अंदर, मैं भी उनका मंत्री था, मुझे उन्होंने कहा मेरी कभी हत्या हो सकती है। उड़ीसा में उन्होंने कहा हो सकता तो मेरी जान चली जाए, अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये इंदिरा गांधी ने कहा। आप सोच सकते हो, इंदिरा गांधी नाम लेते कभी मोदी जी, राजीव गांधी शहीद हो गए, उपमाली में शांति तभी तो नहीं चाहिए। आप सोच सकते हो, हालात ये बने हुए हैं, आपको हमको सबको सोचना पड़ेगा। अमेरिका और जर्मनी कह रहा भाई आपके यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में घर डाल दिया। अब बताओ, अरविंद केजरीवाल और हमारे मुख्यमंत्री झारखंड के दोनों मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं। आप कल्पना करो हो क्या रहा देश के अंदर, चुने मुख्यमंत्री को जेल में, चुनी सरकारों को आप गिरा रहे हो पैसा देकर के। 50 करोड़ के सौदे हुए महाराष्ट्र के अंदर, 50 विधायक तोड़ लिए शिवसेना के, और सरकार अपनी बना ली है। 35 करोड़ दे दिए मध्य प्रदेश के अंदर, सरकार बना ली। तो जनता के वोट का मायने क्या हुआ, इज्जत क्या, मान सम्मान क्या रहा जनता का। ये स्थिति बनी हुई है देश के अंदर, दोनों मुख्यमंत्री जेल में। अमेरिका बोल रहा है, जर्मनी बोल रही है, और अभी बोला है, कल संयुक्त राष्ट्र तक बोल गया, आपने कांग्रेस के अकाउंट कैसे फ्रीज कर दिया आपने। अगर लड़ाई बराबरी की नहीं होगी, जनता की